हेलो गाइस, मेरा नाम है रिया। हमारे जेई एडवांस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे। ये आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। फाइन, देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या गिवन है? कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम पी टू क्यू शोन बिलो। ठीक है, द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट क्यू फ्रॉम पी इज 75%। ठीक है, क्या दे रखा है? पी से क्यू बनेगा, कितना बनेगा? 75% उसकी यील्ड होगी क्यू की। ठीक है, what is the amount in grams of P obtained Q obtained from 9.3 ml of P? ठीक है, क्या दे रखा है? 9.3 क्या है हमारी? क्या गिवन है? 9.3 क्या है? ml हमारी क्या है? P है। ये क्या है? इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, ऐसा यूनिट देखिए, ml में है तो क्या हो गया? ये हमारा वॉल्यूम हो गया। फाइन, और हमें क्या है? डेंसिटी गिवन है। यूज डेंसिटी ऑफ P इज इतना। ठीक है, डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी ऑफ P इज इक्वल्स टू 1। फाइन, 1 ग्राम पर ml। और ये हमें हमारे मोलर मास कैलकुलेट करने के कुछ हिंट्स दे रखे हैं। फाइन, सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी हमारी। ठीक है, क्या गिवन है? NH2। उसमें क्या ऐड किया है हमने? NaNO2 प्लस HCl। ये क्या करता है हमारा? आपको याद होगा, डाइजोनियम आयन बनाता है। ठीक है, तो ये NH2 क्या हो गया हमारा? रिड्यूस हो गया, और क्या बन गया हमारा? N2 बन गया। फाइन, इसमें क्या ऐड किया है हमने? ये हमारा बीटा नैप्थोलॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये कैसे रिएक्ट होगा? ये हमारा OH। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में है? NaOH। क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, क्या करेगा हमारा? H को यहाँ से, एसिडिक प्रोटोन है, इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, पर इससे पहले हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगी। क्या होता है? OH क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है। अगर हमारा कोई इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, डाइजोनियम आयन है ना, तो आयन में चार्ज आता है, तो डाइजोनियम आयन। फाइन, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होता है हमारा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा वाली पोजीशन जो है इसकी, ये तो ऑक्यूपाई है। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन देख लेते हैं। ये हमारी एक ऑर्थो पोजीशन, ये हमारी एक ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? N2 एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PH N2 पॉजिटिव। अभी आपको ये थोड़ा अच्छा सा इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा होगा। ठीक है, अभी ये अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए है ना, तो ये अटैक करेगा। कहाँ करेगा? ऑर्थो पे करेगा, या तो यहाँ पे करेगा या फिर यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर लेते हैं? इसको बॉन्ड इधर हम शिफ्ट कर लेते हैं, और इधर क्या आ जाएगा हमारा? पॉजिटिव चार्ज है ना, और इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और फिर ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज इधर जाके हमारा अटैक कर देगा। फाइन, कैसे स्ट्रक्चर मिलेगा हमें? इधर OH, और ये हमारा पॉजिटिव। ठीक है, और इधर क्या हो गया हमारा? N2 और PH। फाइन, और ये हमारा बॉन्ड एज इट इज। अभी ये क्या है? ये हमारा थोड़ा स्टेबल बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज। कैसे? OH क्या है? प्लस M ग्रुप दिखाएगा, है ना। OH क्या दिखाएगा हमें? प्लस M ग्रुप दिखाएगा। इधर क्या है हमारा? पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस M दिखा रहा है, और इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने GOC पढ़ी होगी, मोस्ट स्टेबल कटायन होता है ये, है ना, पढ़ा होगा आपने इसमें। तो ये हमारा क्या बन गया? स्टेबल बन गया। फाइन, तो हम इधर अटैक करेंगे या फिर इधर अटैक करेंगे? अगर हम, आप अटैक करके देख लेना, इधर हम अटैक करेंगे N2 का, तो ये क्या होगा? ये हमारी बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहाँ अटैक करेंगे? आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो कहाँ अटैक होगा? इधर हमारा अटैक हो जाएगा। फाइन, और ये क्या मिल जाएगा हमें? इधर हमारा क्या है? इधर हमारा H है। ठीक है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और हमारी एरोमेटिसिटी दोबारा गेन हो जाएगी हमारी। फाइन, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये हमारा बेंजीन, और इधर OH, और इधर N2PH। फाइन, और इधर बॉन्ड बन गया। ठीक है, एरोमेटिक हो गया। अभी क्या दे रखा है? NaOH। NaOH क्या करेगा? बेस है ना, एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इधर क्या है? ये वाला एसिडिक है ना, तो ये क्या होगा हमारा? ये वाला जो प्रोटोन है ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इधर मिल जाएगा हमें, और इधर मिल जाएगा हमें O-नेगेटिव। फाइन, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट आ गया? सेकेंड वाले रिएजेंट से ट्रीट करने के बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करा है हमने? इसको क्या लिखते हैं हम? CH3COO। फाइन, और इधर H होगा, एसिडिक एसिड है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है आई थिंक, है ना। तो ये क्या है हमारा? एसिडिक
और H2O दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। तो क्या होगा, एसिडिक वर्कअप होगा। ये क्या देगा हमें, H+ देगा। फाइन, ये हमें क्या देगा, H+ देगा, एसिडिक वर्कअप होगा। तो ये क्या करेगा, H+ कहाँ जाएगा, O- के पास जाएगा। O- के पास जाएगा तो ये क्या बना लेगा, हमारा OH आयन बना लेगा, है ना, OH बना लेगा हमारा। फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, ठीक है, ये ऐसे, एंड इधर हमारा OH और इधर हमारा N2PH। फाइन, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया, Q आ गया, ठीक है। अभी हम इसकी थोड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, क्या क्या गिवन है। मोल हमें निकालना है, सबसे पहले मोल निकालेंगे इसका। तो क्या गिवन था हमें, वॉल्यूम गिवन था, ठीक है। वॉल्यूम से और डेंसिटी गिवन थी। मास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, है ना, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी है हमारी, वॉल्यूम कितनी है, इधर कितनी गिवन है, 9.3 ml, है ना। 9.3 इंटू डेंसिटी 1, तो कितना आ गया मास हमारा, 9.3 ग्राम आ गया। फाइन, ये आ गया। अभी हम क्या निकालेंगे, इसका मोल निकालेंगे। पी का ही आया ना ये मास, ठीक है। तो पी का क्या निकालेंगे हम, इसका मोल निकालेंगे। मोल का क्या फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पी क्या है, एनिलीन है ना। कार्बन और हाइड्रोजन आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। क्या आएगा उसका, C6H7N। फाइन, अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 6 कार्बन, 6 × 12, हाइड्रोजन 7, ठीक है, 7 × 1, और ये कितना है हमारा 14, एक नाइट्रोजन है। कितना आया, 93, है ना, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया। फाइन, अभी क्या मोल निकालेंगे, वेट कितना था 9.3 ग्राम, और मॉलिक्यूलर कितना आ गया, मॉलिक्यूलर वेट 93, ठीक है। कितना आया मोल, 0.1 मोल हमारा पी आया। किसका आया, ये पी का आया, ठीक है। अभी देखते हैं रिएक्शन, ये हमारा पी है, तो लेट कर लीजिए कि ये हमारा 1 मोल आया। फाइन, तो 1 मोल पी से हमारा कितना आया, क्यू कितना आएगा, वो भी 1 मोल ही आएगा, और कोई हमारा सब्सटीट्यूएंट या फिर कुछ और बाय प्रोडक्ट हमारा आ नहीं रहा है, तो कितना आएगा 1 मोल पी से, 1 मोल पी से हमारा कितना आएगा, 1 मोल क्यू, है ना। तो हमारी मोल रेशियो कितना हो गया इन तीनों का, है ना। मोल रेशियो हमारा कितना हो गया, मोल रेशियो हमारा हो गया 1:1:1, ठीक है। ये हमारा मोल रेशियो हो गया। फाइन, अभी हमारा एक्चुअल में पी कितना आया था, 0.1 आया था। फाइन, हमने कितना माना था, 1 माना था, कि समझने के लिए कि 1 मोल पी है तो हमारा कितना आएगा, 1 मोल क्यू आएगा। अभी इसमें कितना है हमारा, 0.1 मोल क्या है हमारा, पी है। क्यू भी कितना आएगा, 0.1 मोल आएगा। फाइन, 0.1 मोल हमारा कितना आएगा, क्यू आएगा, ठीक है, ठीक है। अभी क्या निकालना है हमें, क्यू निकालना है, ठीक है, अमाउंट इन क्यू निकालना है। तो अमाउंट इन क्यू कैसे निकालेंगे, हमें क्या गिवन है देख लेते हैं। क्यू हमारा मोल कितना है, 0.1। अमाउंट निकालने के लिए हमें इसमें कंडीशन गिवन है, कितनी कंडीशन गिवन है, हमारा जो क्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो हमारा कितना हुआ है, पी प्रोडक्ट से, मतलब पी वाला जो रिएक्टेंट है उससे हमारा 75% हमारी यील्ड आई है, ठीक है। तो 0.1 आया मोल, तो उसकी 75% यील्ड कितनी होगी, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं ऐसे, ठीक है। तो यील्ड कैसे निकालते हैं अपन, अगर हमारी परसेंटेज गिवन हो कि हमारी इतनी यील्ड आती है, 75 कर देंगे, इसकी जो मोल आई है हमारी उसको हम 75% कर देंगे, 0.1 इंटू 75% का 75/100, ठीक है। क्या आंसर आया हमारा, 0.075, ये हमारा फाइनल मोल आ गया यील्ड 75% के बाद। फाइन, किसका आ गया, क्यू का आ गया, क्यू वाला हमारा फाइनल मोल आ गया। अभी हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था अमाउंट ऑफ क्यू, है ना, अमाउंट ऑफ क्यू निकालना था। अमाउंट ऑफ क्यू कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट ऑफ क्यू, फाइन, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, क्यू का मॉलिक्यूलर वेट। क्यू का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, ये आप कार्बन और नाइट्रोजन आप अपने कैलकुलेट कर लेना, देख लीजिए ये क्यू है हमारा, ठीक है। तो क्यू आया हमारा C16H22O N2, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लेना मास से। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा एट लास्ट कितना आया, 248। फाइन, अभी हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला कितना होता है, वेट का फॉर्मूला कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोल, है ना, पता होगा आपको। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना, 248 इंटू मोल कितना आया हमारा एट लास्ट 75 हील के बाद, ठीक है, 0.075। आंसर कितना है हमारा फाइनल, 18.6 ग्राम। इसको हम 19 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको ऑप्शन में गिवन हो,
या फिर आपको इंटीजर वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो अपन को क्या लिखना है, इसमें 19 लिखना है। फाइन, हमारा फाइनल आंसर क्या आया इसमें, 19 हमारा फाइनल आंसर आया। रिएक्शन समझ आनी चाहिए आपको, कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है, हमने कैसे हमारी रिएक्शन की है, कैसे हमने हमारा मोल निकाला है, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है अपन को कि हम कैसे हमारा क्या क्या गिवन है कंडीशंस हमारे क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है अपन को, ठीक है। तो आपको रिएक्शन समझ आई हो, कंसेप्ट समझ आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने ऐसे ही हमारे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं। डू लाइक, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो सॉल्यूशंस। धन्यवाद।